दीपिका, एक चीज़ और जो आजकल नया ट्रेंड है कि आप अपने को फिट रखने के लिए योगा करिए, ये करिए, वो करिए, बट डू यू थिंक एंड वी ऑल्सो थिंक दैट कि ये एक डांस फॉर्म है जो आपको खुद फिट रखता है, स्ट्रेस से दूर रखता है, और आप अगर ये डांस करें तो आई मीन और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बाकी चीज़ें भी करिए बट इसको भी अपनाइए बिकॉज अपना कल्चर है। सो अपने फैंस ऑडियंस को इस डांस के लिए स्पेशली क्या कहेंगे कि आप किस तरह से आपको हेल्पफुल करता है आपकी बॉडी को ठीक रखने? देखिए, ये योगा का ही पार्ट है, इसको नृत्य योगा कहा जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि योगा इज़ बैड। ये जो डांस है ये नृत्य योगा ही है। तो इस डांस से पहले हम लोग योगा करते हैं और इस डांस के बाद भी हम लोग योगा करते हैं। तो फॉर योगा से ये जो हम आज कर पा रहे हैं वो योगा से ही मुझे शक्ति मिली है, वो बैलेंसिंग की। तो सर मुझे योगा भी कराते हैं। तो योगा इज़ अ बहुत बड़ी एक मेडिसिन है योगा। और एक जब आप योगा पूरा सीख लेते हैं, कम से कम 6 मंथ 7 मंथ में अगर आप रोज़ करते हैं योगा, आप 8-9 मंथ्स में, इनफैक्ट 1 ईयर में आप पूरे ट्रेन हो जाते हैं। वेर आप 25 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और अलग अलग पोजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या मतलब, तो ये उसका और हायर वर्जन है। उसका जो लोग योगा कर सकते हैं वो ये डांस भी कर सकते हैं। और दिया और बाती को कैसे भूल सकते हैं? हाउ इज योर होल जर्नी? आई मीन एक ऐसा शो जिसने आपको तो इंस्पायर किया ही होगा, आई एम श्योर, और ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। जी, संध्या एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे मुझे इतने ब्यूटीफुल थॉट्स मिले हैं। बेशक मैंने ये कैरेक्टर 5 साल किया है, 5 साल से थोड़ा सा ज़्यादा किया है, मगर इसके जो थॉट्स हैं वो मुझे ज़िंदगी के आने वाले 50 सालों तक इंस्पायर करेंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे कि हाउ टू लिव अ लाइफ, और कैसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी अपनी स्पिरिट, अपने आप को हार ना मानते हुए जीत कैसे हासिल करनी है, वो मुझे संध्या ने सिखा दिया है। और वो संध्या ने फैंस को भी सिखाया है। तो जब फैंस जब इंस्पायर हो तो मैं कैसे अछूती रह सकती हूँ। तो मुझे भी वो जो कैरेक्टर है उसने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। और एक जो लाइफ स्टडी होती है ना, वो मुझे संध्या ने सिखाई है। और जैसे मैंने बताया कि IPS ट्रेनिंग ट्रैक के बाद ही मैंने ओडिसी सीखना शुरू किया, तो वो संध्या की इंस्पिरेशन थी जो कहीं ना कहीं जिससे मैं मोटिवेट हो रही थी और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और विद द ग्रेस ऑफ जगन्नाथ स्वामी जी की मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे भी बहुत आगे जाऊँगी। तो ये कैरेक्टर हमेशा दिल के करीब रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़िंदगी के आने वाले 50 सालों तक मुझे मोटिवेट उसने बता दिया है कि कैसे मुझे ज़िंदगी जीनी है और कैसे मुझे जीतना है। और जीत हार वैसे आजकल मुझे संध्या ने मुझे इतना मैच्योर कर दिया कि जीत हार जैसी चीज़ मेरे लाइफ में है ही नहीं। जस्ट मुझे अपना डेली रूटीन कंप्लीट करना है, वो मेरी जीत है। अच्छा, इतनी जॉयफुल नेचर की लड़की जो इतने अच्छा शो किया, इतना अच्छा डांस फॉर्म किया, क्या वो कभी डिप्रेस हो सकती है? डिप्रेस में कभी भी नहीं हुई, एक मिथ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे बारे में एक स्टोरी आई थी दैट दीपिका सिंह इज़ इनटू डिप्रेशन, जिसके लिए मैंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कि बीइंग सैड, बीइंग डिप्रेस डजंट मीन दैट दिस इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बीमारी है, डिप्रेस सैड एक इमोशन है जो कि हम सबकी लाइफ में होता है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसे अपने 32 दांत दिखाती रहूँगी। जब मैं रात को सोती हूँ तो वो बंद होता है मेरा मुंह और मैं एकदम काम एंड कंपोज होकर सोती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप प्रोफेशनल फील्ड पर काम करते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी करने लग जाते हो कि ये मुझे बेस्ट करना ही है। आप और ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हो, और जब वो आप नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, किसी भी चीज़ की वजह से, या स्क्रिप्ट आपको कुछ भी चीज़ हो सकती है, सैड होने का कोई रीज़न नहीं होता है। तो आई एम अ गर्ल और कभी कभी मैं भी सैड होती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं आज, इसका क्रेडिट दीपिका को नहीं जाता है, दीपिका के हस्बैंड को जाते हैं, और दीपिका खुद बताएंगी। ये सारी जो डेकोरेशन की है मतलब, और इनफैक्ट जगन्नाथ जी का जो आसन आज हमारे यहाँ पे जो लगा है, और इतने जो सब लाइट्स वगैरह, मेरे प्लांट्स आज इधर जो लगे हैं, वैसे प्लांट्स की जगह वहाँ है, मगर आज जो इतने खूबसूरत प्लांट्स और ये जो दिए, खासकर इनमें जो बाती है और उसमें जो घी है, जो वो जलाए भी हैं, वो एक ख़ास इंसान ने किया है। मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ।
जो खास इंसान है मेरे लाइफ के, जो मुझे अलाउ करते हैं हर रोज़ डांस के लिए और जो मुझे उठाते हैं जगाते हैं, वो ये है। और आज मैं कुछ भी अलाउ नहीं करता हूँ इनको, और मुझे तो इनसे इंस्पिरेशन मिलती है फ्रैंकली। बहुत अच्छा डांस करती हैं और रिलीजियस फील होता है बहुत ज़्यादा, और स्पिरिचुअल फील होता है। और इवन सर और जो इनके पैरों की थाप है वो एक रिदम है जो फ्रैंकली मेरे लिए भी मेडिटेशन है। वाव! और आज जो इतनी अच्छी डेकोरेशन की है। हाँ, एक्चुअली ये मतलब रात से ही इनको लग रहा था कि मुझे मतलब ओडिसी करना है। ऑब्वियसली ओडिसी ये इनकी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है, और इनके बहुत लगाव है, बहुत प्यार करती है ओडिसी डांस से। इसका क्रेडिट मुझको जाता है कि मैंने जो है पूरी कोशिश की कि रोहित को मुझसे प्यार हो जाए। वो मेहनत मैंने की है। ऐसा नहीं है कि रोहित किसी को भी चूज़ कर ले, तो रोहित जी जो है मतलब मुझे चूज़ करे और अपने आप ही मुझे प्रपोज कर दे, उसके लिए मैंने बहुत दिमाग से मेहनत की है। मतलब ये एक्चुअली हर सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि इसके मन की बात सामने वाला बोलता है। तो ये बचपन की आदत है, ऐसा मुझे अब पता चल रहा है धीरे धीरे जब लाइफ एक्सप्लोर हो रही है। तो किसी भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में ये सिचुएशन क्रिएट कर देती है, कभी भी बोलती नहीं है। तो ऑब्वियसली फॉलो करना ही पड़ेगा। और मतलब मैं कोई पहला मर्द तो हूँ नहीं जो वाइफ के आगे झुका रहा हूँ। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.